अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर एक बड़े पैमाने पे कार्रवाई करके सऊदी अरब की मुख्तलिफ वजारतों के सरकारी अहलकारों समेत तकरीबन कोई 37 अफराद पकड़े गए हैं, जिसमें 28 तो सिर्फ सऊदी शहरी ही हैं। लेकिन जो इनमें वजारतों के आला अहदेदारान पकड़े गए हैं, उनकी गिरफ़्तारी के मुतल्लिक मुझे सुन के ये ख्याल आया कि इतने बड़े ओहदों पे इतने गलत काम करने वाले न जाने कितने गैर मुल्कियों को भी इसमें फंसा देते होंगे और उनके लिए भी मुश्किलात पैदा करते होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज और हाइल में की जाने वाली इस कार्रवाई के मुतालिक वजारत दाखिला ने बयान जारी कर दिया, वीडियोज़ वगैरह जारी कर दी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मंशियात फ़रोशों का नेटवर्क था जो बहुत अरसे से काम कर रहा था। इसकी इत्तला तो गवर्नमेंट को काफ़ी पहले ही मिल चुकी होगी, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तह तक पहुंचना चाहती थी और तमाम कारिंदों को, तमाम ग्रुप मेंबरान को गिरफ़्तार करने के लिए उसने एक ऑपरेशन तरतीब दिया। एक ही वक्त में रियाज और हाइल में मुश्तरका तौर पे कार्रवाई की गई और वहाँ पकड़े जाने वाले लोगों में जहाँ 28 सऊदी शहरी हैं, 5 यमनी, 2 एथोपियंस भी उसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा जो सऊदी पकड़े गए हैं ओवरऑल, उसमें वजारत दाखिला के 2 अहलकार हैं, जो इनकी हर्सुल वतनी होती है पाकिस्तान के रेंजर्स की तरह, उसके 2 अहलकार हैं। वजारत सेहत का भी एक बंदा है। और इस तरह करते कराते ये जो लोग पकड़े गए हैं ना, ये सरपरस्ती कर रहे थे। ये अपने ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मंशियात की स्मगलिंग और उसकी सेल के अंदर सहूलत दे रहे थे। तो बिल आखिर ये लोग पकड़े गए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये इतने अहम शोबों के अंदर होके, अहम ओहदों पे ये तैनात होके जब इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो इनको पता है कि हमें देखा भी जा रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद ये काम कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान ना जाने कितने बेगुनाहों को भी फंसाया होगा, न जाने कितने गलत काम इन्होंने कर दिए होंगे। तो इसलिए बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जिनकी ना कोई अव्वल आखिर मिलता नहीं है। एक बंदा बेगुनाह भी लग रहा होता है, बहुत सारी स्टोरीज़ हमारे सामने हैं, लेकिन सारे जो सबूत हैं उसके ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। तो ऐसी काली भेड़ें होती हैं शोबों के अंदर भी, जो इस अपने सिस्टम से, अपने ओहदों से नाजायज़ फ़ायदा उठा के माल बनाते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो कब तक खैर मनाएंगे, आखिर एक दिन अंजाम ऐसा ही होता है। साथ साथ हम जो वीडियोज़ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उन्हीं कार्रवाइयों की रेड है मुख्तलिफ, जो कि वजारत दाखिला ने तश्कील दी और इसके अंदर इन लोगों को पकड़ लिया। ये जो रियासत के अंदर लोग सरकारी ओहदों पे बर्जमान हो के काम गलत करें, तो उनको तो रियासत जो है ना और सख्त नज़रों से देखती है। एक आम शहरी कोई गलती करे तो उसकी हो सकता है कि कोई थोड़ी सी नरमी रियासत बरत दे, लेकिन अपने ओहदे पे आके कोई इस तरह की हरकत करे तो रियासत उसको नहीं छेड़ती। ओवरऑल सऊदी अरब के मजबूत निज़ाम की ये मजबूती और ख़ूबसूरती है कि वो किसी को भी जाने नहीं देता। हाँ, हो सकता है कि वक्ती तौर पे कोई बंदा करप्शन कर रहा हो और वो अपना माल बना रहा हो, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि बड़े बड़े अफसरान को और बाज़ औक़ात तो इदारों के सरबराहान को भी नहीं छोड़ा गया। हमने एक गुज़श्ता वीडियो एक काफ़ी अरसा पहले बनाई थी। मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा करीबी जर्नैल था, एक बड़ा करीबी बंदा समझा जाता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी करप्शन की कहानियाँ सामने आई। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा तहकीक करो, अगर गिल्टी है तो भाई सज़ा दो, इसको भी नहीं छोड़ना। तो फिर आखिरकार उसको भी सज़ा मिली। तो ये जो छोटे ओहदों पे बैठे लोग हैं, कभी अदलिया के अंदर होते हैं, कभी वजारत दाखिला के अंदर, तो इनके ख़िलाफ़ भी प्रॉपर ऑपरेशन जारी है। लेकिन स्लो क्यों है? क्योंकि सिर्फ इन 1-2 लोगों को नहीं पकड़ना होता, बल्कि इनके साथ जितना भी ग्रुप जुड़ा होता है उन सब की गिरफ़्तारी हुकूमत का मकसद होता है। और ये शायद इस साल की, बल्कि पिछले 2-3 सालों की मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद में ख़ुद सऊदी शहरी ही गिरफ़्तार हुए हैं।